पनडुब्बियों को हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर रह के मारती है और जब पानी के नीचे चली जाती है तो किसी भी तरह इसकी जानकारी नहीं पता चल पाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का सबसे बड़ा ताकत यही पनडुब्बी थी जिसे वो यू बोट्स कहता था। यू बोट्स ने ही सबसे ज्यादा तबाही बचाई थी जर्मनी की नौसेना में। यहाँ पे ठीक तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो होती है इनकी खराबी हर 2 दिन पे इन्हें 3-4 घंटे के लिए बाहर आना पड़ता है जिससे कि इनकी बैटरी चार्ज हो सके। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक हो गई, बस 2 दिन काम करेगी। जबकि एक अंदर अंदर होता है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम, एआईपी टेक्नोलॉजी। एआईपी टेक्नोलॉजी पानी के अंदर ही बिजली बना देता है, लेकिन वो बिजली इतना पावरफुल नहीं होता है कि पनडुब्बी को चला सके, लेकिन वह बिजली बैटरी को चार्ज कर देता है और बैटरी इस पनडुब्बी को लेकर चली जाती है। इस वजह से ये 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। तो इसके तुलना में ये बहुत एडवांस होता है यहाँ पे। और सबसे बेहतरीन पनडुब्बी मानी जाती है न्यूक्लियर पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी में ईंधन की जरूरत नहीं है, 5-7 साल तक उसका ईंधन खत्म नहीं होता है, ना ही उसको ऑक्सीजन मतलब पानी से ऑक्सीजन बना लेता है। ये 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकता है क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान 3 महीने बाद खत्म हो जाता है, तो क्रू मेंबर को चाहिए होता है। तो पनडुब्बी 3 टाइप की आप देखिए, देश पे अचानक 50 गो को परमाणु बम मार दे तो भैया हमारे पास रहना भी तो चाहिए दोबारा हमला करने के लिए, उसी को कहते हैं सेकंड स्ट्राइक। तो जब हमारे देश पे या किसी भी देश पे परमाणु हमला हो जाए तो सेकंड स्ट्राइक के लिए हम इन पनडुब्बियों का यूज करते हैं क्योंकि वो पानी में रहती है, पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। या फिर आप किसी दूसरे देश पे डायरेक्ट फर्स्ट स्ट्राइक मारना चाहते हैं पानी के अंदर से तो मार सकते हैं। तो परमाणु बम से हमला हो सकता है, यही है परमाणु बम जो जापान पे मारा था। अब भारत में कौन कौन सी पनडुब्बी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस क्लास की पनडुब्बियां हैं। तो भारत में कई टाइप की पनडुब्बी हैं। प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के से हम लोगों ने खरीदा पनडुब्बियों को, जर्मनी के सहयोग से हम लोग ने इस पनडुब्बियों को प्राप्त किया। ये 4 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के सहयोग से, जिसे हम सिसुमर क्लास कहते हैं। सिसुमर क्लास की पनडुब्बी में टोटल 4 पनडुब्बियां आती हैं। आईएनएस सिसुमर, आईएनएस संकुश, आईएनएस संकुल और आईएनएस साल्की। ये 4 पनडुब्बियां आती हैं सिसुमर क्लास में। भारत की जितनी भी पनडुब्बी होंगी या जितनी भी नौसेना की जहाजें होंगी उसके सबके आगे आईएनएस लिखा होगा, इंडियन नेवल शिप। तो ये इसके नाम है। इनके जो क्लासिफाइड नाम है, कोड नाम, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो क्लासिफाइड चीजें होती हैं। डिफेंस की चीजों को एक लिमिटेड भर ही जानना चाहिए। इंटरनेशनली हम टाइप 209 के नाम से जानते हैं। तो ये जब आप मेंस लिखिएगा ना तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि इसका सिसुमर क्लास की ही पनडुब्बियों को हम टाइप 209 कहते हैं। इसे बनाया गया था प्रोजेक्ट 877 के तहत, जर्मनी के सहयोग से लाए थे हम लोग यहाँ पर। ये डीजल इलेक्ट्रिक की पनडुब्बियां हैं जिस वजह से इन्हें प्रति 2 दिन पे ऊपर आना पड़ता है। इनमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एआईपी इंस्टॉल नहीं है जिस वजह से इन्हें 2 दिन पे आना पड़ता है। तो ये हो गई सिसुमर क्लास की पनडुब्बी। अगला पनडुब्बी देखते हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत। उसी प्रोजेक्ट के तहत रसिया से भी हम लोगों ने कुछ पनडुब्बियां प्राप्त की है। जो रसिया से पनडुब्बी हम खरीद के लाए हैं उसको हम लोगों ने कैटेगरी में रखा है सिंधु घोष क्लास में। सिंधु घोष क्लास नाम है उसका। तो सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियां जो भी हैं वो प्रोजेक्ट 877 के तहत रसिया से खरीद के आई हैं। उनमें 7 नाम जो है उनका, सब में आईएनएस लगा रहेगा, इंडियन नेवल शिप, और सब में इसमें सिंधु लगा रहेगा। तो देखिए सिंधु घोष, सिंधु विजय, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु राष्ट्र, सिंधु राज, सिंधु रत्न। समझ में आ गया? तो ये पनडुब्बियां हैं, इसी को हम लोग कहते हैं किलो क्लास। इंटरनेशनल अगर हम इसको पूछेंगे तो ये किलो क्लास की पनडुब्बी कहलाएगी, और इंडिया में अगर हम इन पनडुब्बियों को कहेंगे तो वो कहलाएगी आपकी सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी। इनकी भी खराबी है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, इनमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है जिस वजह से हर 2 दिन पे इन्हें बाहर आना पड़ता है और ट्रैक हो जाती हैं सब यहाँ पे रडार और सैटेलाइट में। इनका भी क्लासिफाइड नाम हम आपको नहीं बताएंगे। 75 के तहत फ्रांस से जो 6 पनडुब्बी प्राप्त की है उन्हें हम कलवरी क्लास कहते हैं। कलवरी क्लास, उस सब में आईएनएस लगा रहेगा, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, आईएनएस वारिस, आईएनएस वाक्सीर। तो ये 6 पनडुब्बियां जो है वो कलवरी क्लास की कहलाती हैं। फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत बना हुआ है। इनका अगर इंटरनेशनल नाम जानेंगे, बड़ा फेमस नाम है स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां, बड़ी दुनिया भर में फेमस है। तो इंटरनेशनल नाम हो गया स्कॉर्पियन क्लास, इंडियन नाम हो गया कलवरी क्लास, और प्रोजेक्ट का नाम हो गया 75। किस देश से? तो फ्रांस के सहयोग से आया गया। क्लासिफाइड नाम हम भी नहीं बताने वाले हैं।